नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। दैट इज नव्या एंड राधे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यहां पे ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये है एडमिशन का। मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर की हुई है सैंपल पेपर की, जिसमें से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नव्या और राधे दो पार्टनर्स हैं। तो पहले ये समझते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या होता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करना क्या होगा। होता सिंपली ये है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है, उस नए पार्टनर को दो चीजें लेकर आनी होती हैं। पहली चीज होती है द कैपिटल। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लाइकवाइज जो दूसरी चीज एक पार्टनर लेकर आता है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ क्वेश्चन इज, प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है और वो क्यों लेकर आया जाता है। तो समझते हैं अपन लोग। जब भी एक नया पार्टनर आएगा, आप लोग सोचिए एक चीज, सपोज वो फर्म 100 रुपीज कमाती है। वो 100 रुपीज जो प्रॉफिट फर्म कमा रही है, ये दो पार्टनर्स आपस में शेयर किया करते थे। अब क्योंकि एक नया पार्टनर आ रहा है, उसकी एंट्री हो रही है, तो यही 100 रुपीज अब तीन पार्टनर्स आपस में शेयर करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बाकी दो पार्टनर्स हैं, उनको होने वाला है लॉस। क्यों लॉस? तो नहीं एग्जैक्टली, उनका प्रॉफिट जो उनको मिला करता था वो हो जाएगा कम। तो इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए जो नया पार्टनर है, ही हैज टू ब्रिंग इन द शेयर ऑफ गुडविल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल जो लाई जाती है, दैट इज फॉर द फर्म। ये फर्म में आपका इन्वेस्ट हो जाएगा कैपिटल। लाइकवाइज जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया जा रहा है, ये मिलता है उन्हीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जिनको अब फ्यूचर में प्रॉफिट्स कम मिलेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बहुत मिसकंसेप्शन रहता है हम लोगों को कभी कभी कि ओल्ड पार्टनर्स, इट इज नॉट फॉर दी ओल्ड पार्टनर्स, इट इज फॉर दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहां पे ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उन्हीं के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलता कैसे है, ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज द ओल्ड रेशो माइनस द न्यू रेशो। यहां पे जो भी दो पार्टनर्स थे पहले, उनका जो पहले रेशो हुआ करता था, उसमें से आपको नए रेशो को माइनस करना होगा, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, और उतना ही प्रीमियम दे दिया जाएगा। अगर मैं यहां पे इसकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं, ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है नंबर 1, इसमें आपको एंट्री गिवन है, तो वो भी देखते हैं अपन लोग एक बारी। अकाउंटिंग एंट्री जो है यहां पे, वो दो तरीके की हो सकती है। देयर कैन बी 2 सिनेरियोज। पहला सिनेरियो पहले देखते हैं हम लोग। हो सकता है कि जो पार्टनर है वो या तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, या तो ये भी पॉसिबल है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ पाए। तो अगर वो कैश में लेकर आ पाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो एंट्री जो होती है, दैट इज पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे पार्टनर हैज टू ब्रिंग इन टू ऑफ द थिंग्स, दैट इज एक कैपिटल लेकर आएगा वो जो कि फर्म में रहेगी, दूसरा वो लेकर आने वाला है प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू, सपोज जो नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम है सी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल का अमाउंट लेकर आया। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट, तो यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये कैश अकाउंट में आप डेबिट करोगे द फुल अमाउंट जितना वो लेकर आया, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ द अमाउंट्स, कैपिटल का भी एंड आपके प्रीमियम फॉर गुडविल का भी। अब दूसरा सिनेरियो कैन बी पॉसिबल कि वो कैश लेकर ही ना आए। जब वो आपका कैश नहीं लेकर आ पाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, बट एटलीस्ट वो कैपिटल तो लेकर आ ही रहा होगा, तो यहां पे जो एंट्री होगी दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका कैश डेबिट होगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको समझाया था कि ये जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है वो बटता है अमंग दी पार्टनर्स, दैट टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहां पे नेक्स्ट एंट्री जो रहने वाली है दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो सपोज ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका टू ए's कैपिटल और टू b's कैपिटल। These will be the two entries in the first scenario। ये प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट बात आती है आपकी जब वो कैश नहीं लेकर आ पाता, तो होता यह है कि हमको तो एनी हाउ द पार्टनर को चाहिए ही होता है गुडविल का अमाउंट, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको चाहिए अमाउंट। बट क्या होता है, पार्टनर नया कभी लेकर नहीं आ पाता, तो हम लोग उसके करंट अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या एंट्री रहने वाली है, दैट इज सीज करंट अकाउंट डेबिट। हम लोग इसके करंट अकाउंट से काटते हैं और यही अमाउंट फिर आप पे कर देते हो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ये चीज प्लीज याद रखिएगा कि अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा सी के करंट से और दिया जाएगा ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यहां पे आपको एक एंट्री दी हुई है। अगर आप एंट्री ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है श्रेयास कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू नव्यास कैपिटल टू राधेश कैपिटल। यहां पे अमाउंट 8,000 और 16,000 क्रेडिट किया गया है। दैट सिंपली मीन्स कि इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा ये देखते हैं अब हम लोग। यहां पे जो अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 8,000 एंड 16,000, तो आपको इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो रखना है और इसको सिंप्लीफाई करके आप रेशियो निकालेंगे, दैट इज 1:2। दैट सिंपली मीन्स कि ये 1:2 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं दी ओल्ड पार्टनर्स। अब यहां पे एक नया पार्टनर जो आ रहा है दैट इज श्रेया, वो आ रही है 1/5 शेयर के लिए। अब क्योंकि ये 1/5 के लिए आ रही है और इसको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है बाकी दो पार्टनर की तरफ से इन द रेशियो 1:2, तो ये बटेगा इन द रेशियो 1:2। दैट इज, अगर मैं पहले इंसान का दैट इज पहले पार्टनर नव्या का निकालूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इट विल बी 1/5 का 1/3 एंड 1/5 का 2/3। तो दिस विल गिव यू 1/15। ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, द फर्स्ट दैट इज नव्या, एंड राधे जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज 2/15। अब यहां पे बहुत ही सिंपल चीज करनी है अपने को।
पहले नव्या कमाया करती थी, द ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:1। तो पहले नव्या कमाया करती थी 3/4, इसमें से उसने सेक्रीफाइस किया है 1/15 फॉर श्रेया, तो यहां पे माइनस कर देंगे 1/15, तो इससे आपका न्यू आ जाएगा फॉर नव्या। एंड फॉर राधे इट विल बी, पहले राधे कमाया करता था 1/4, उसमें से वी विल डिडक्ट 2/15, तो ये आ जाएगा राधे का न्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे श्रेया का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि श्रेया के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा अपने को नव्या और राधे के हिसाब से। तो दिस विल गिव यू यहां पे एलसीएम आ जाएगा आपका 60, 4 15 जा तो 3 15 जा 45 माइनस 15 4 जा तो 1 4 जा 4, दिस विल गिव यू 41/60। ऑन द अदर हैंड यहां पे देखा जाए तो अगेन एलसीएम इज 60, यहां पे 4 15 जा तो 15 माइनस 15 4 जा 60 होता है, तो 4 2 जा 8, दिस विल गिव यू 7/60। तो ये आ गए नव्या और राधे के न्यू शेयर्स। अब श्रेया का देखें हम लोग, तो श्रेया इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। हम लोग को डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, ये चीज याद रखिएगा, बिना डिनोमिनेटर इक्वल किए आपका न्यू रेशियो नहीं आ पाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे फिगर से जिससे आपका डिनोमिनेटर 60 हो जाए। तो यहां पे दिस विल गिव यू 12/60। तो द रेशियो इज 41:7:12। तो यहां पे अगर देखें तो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज योर ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पे हमने ये देखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ये देखा कि अगर जब कैश पे लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल द नया पार्टनर तो क्या एंट्रीज होती हैं, और जब वो नहीं लेकर आ पाता तो क्या एंट्रीज होती हैं। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।